हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खुफिया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वाकई में बहुत खुफिया है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं। आए दिन एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़ की कोई ना कोई ऑडियो या फिर वीडियो लीक होती रहती है। इसके बावजूद भी आज तक इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारी कहानियां बुनी गई हैं और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि वाकई में वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी के बारे में। दोस्तों, इल्यूमिनाटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई वाज़ेह सबूत तो नहीं है, मगर उसे दुनिया की सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है और खुफिया तौर पर अमल करने वाली सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन समझा जाता है। उसके बारे में कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी के मानने वाले दरअसल शैतान की पूजा करते हैं और शैतान के ज़रिए ही वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल रखते हैं। और आए रोज़ किसी न किसी स्कैंडल में इल्यूमिनाटी का नाम ज़रूर आता है। तो क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये किस तरह काम करता है, और ऐसा क्यों है कि हर बुरी चीज़ के पीछे इल्यूमिनाटीज़ का हाथ बताया जाता है। आइए इस टॉपिक को ज़रा डिटेल में देखते हैं। उससे भी 100-125 बरस पहले ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी, वो ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी 1776 में कायम किया गया था। आजाद ख्याली, लिबरलिज्म, मैं आजाद हूं, मैं नंगा जाना चाहता हूं बाजार में, आप कौन होते रोकने वाले। दोस्तों, हाल ही में जब कोरोना वायरस आया तो शुरू में तो ये बताया गया कि ये मंकी और बैट और ह्यूमन के जीन्स का कुछ फ्यूजन हुआ है और इस तरह कोरोना वायरस का जन्म हुआ है। मगर बाद में रिसर्चर्स ने ये कहा कि इसे दरअसल लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया था। इसका कोई वाज़ेह सबूत तो नहीं मिला और इसीलिए ये इल्ज़ाम भी फिर इल्यूमिनाटीज़ के मत्थे मढ़ दिया गया। दरअसल हुआ ये कि चाइना के वुहान शहर में जब कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया तो उस वक्त एक अमेरिकन सिंगर थैड पॉपी ने एक गाना रिलीज़ किया, डोंट गो आउटसाइड। उसके बाद फिर हम सब ने देखा कि कैसे पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा और पूरी दुनिया को ही बंद कर दिया गया। इसके बाद बहुत सारे तबकों ने इस बात पर सवाल उठाया कि आखिर पॉपी ने ये कैसे अंदाज़ा लगाया कि पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन होने जा रहा है। और यूं पॉपी का नाम जुड़ा इल्यूमिनाटी के साथ और इल्यूमिनाटी का नाम जुड़ा कोरोना वायरस के साथ। दोस्तों, इससे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का जब मर्डर हुआ तो एक औरत को देखा गया सड़क किनारे और उसके हाथ में कैमरा जैसी कोई अजीबोगरीब चीज़ देखी गई और बाद में ये अंदाज़ा लगाया गया कि वो कैमरा नुमा पिस्तौल था और जिससे जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया। जॉन एफ कैनेडी के मर्डर पर बहुत सारी तहकीकात हुई मगर कोई वाज़ेह और एक पुख्ता रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी और इसके बाद उस औरत को इस कत्ल का जिम्मेदार ठहराया गया और उसे नाम दिया गया बाबुश्का लेडी का। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इतने खुफिया तरीके से कैसे काम कर सकती है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी सहारा लेते हैं दुनिया की ताकतवर तरीन तबके का, यानी अशराफिया के ज़रिए पूरी दुनिया पर इल्यूमिनाटीज़ अपना कंट्रोल रखते हैं। मिसाल के तौर पर बिल गेट्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, बेयोंसे, कैटी पेरी, क्वीन एलिज़ाबेथ, आइजैक न्यूटन, हेनरी किसिंजर, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और टेलर स्विफ्ट जैसी सेलिब्रिटीज़ का नाम जोड़ा जाता है इल्यूमिनाटीज़ के साथ। इतना ही नहीं, इसके अलावा दुनिया के ताकतवर तरीन बैंक्स IMF और वर्ल्ड बैंक को भी इल्यूमिनाटी का पपेट करार दिया जाता है। तो अब इस सवाल पर गौर करते हैं कि कोई कैसे इल्यूमिनाटी का पार्ट बन सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठकर इल्यूमिनाटी का पार्ट बन जाए या इल्यूमिनाटी उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लें। दरअसल होता यह है, इल्यूमिनाटीज़ का जो ग्रुप है वो ये देखता है कि उस इंसान के ज़रिए हम किस तरह दुनिया पर अपना इम्पैक्ट बना सकते हैं और उसी शख्स को ही उसके पोटेंशियल को देखते हुए उस पर इल्यूमिनाटी इन्वेस्ट करते हैं और उसे बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया जाता है और पूरी दुनिया में फेमस करवाया जाता है। अब ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है किसी के पास और इसीलिए आप किसी पर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि वो इल्यूमिनाटी का पार्ट है या वो नहीं है। तो ये सोचने की बात है कि आखिर इतनी ताकतवर तरीन ऑर्गेनाइजेशन कैसे वजूद में आई। 1 मई 1776 को इंगोलस्टाड, बवेरिया, जर्मनी में एक ग्रुप इकट्ठा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन को तश्कील देने में। उसमें 5 लोग शामिल थे और इसको लीड कर रहे थे एडम विसॉप। एडम विसॉप दरअसल प्रोफेसर थे कैनन लॉ के और यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोलस्टाड में पढ़ाते थे। कैनन लॉ को अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो इसका मतलब है सिंपली चर्च लॉज, यानी चर्च के असूल जिसकी बुनियाद पर सोसाइटी रन करती है। दरअसल ये वो वक्त है जब यूरोप में मज़हब और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी और चर्च की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी और तकरीबन हर चीज़ को, हर इदारे को चर्च कंट्रोल करता था।
प्रोफेसर एडम वीसॉप्ट अपने दोस्तों के साथ बवेरिया में इकट्ठे हुए और एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन की तश्कील की जिसे नाम दिया गया द ऑर्डर ऑफ परफेक्टिबलिस्ट। इसका मतलब है परफेक्ट लोगों का ग्रुप, और इसका मकसद भी यही था कि पूरी दुनिया को एक परफेक्शन की तरफ लाया जाए और मुल्कों से बाहर निकलकर एक यूनिवर्सल पावर को तश्कील दिया जाए। मगर फिर जल्द ही इसका नाम परफेक्टिबलिस्ट से बदलकर द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी रख दिया गया। इल्यूमिनाटी से मुराद है इनलाइटेंड, रोशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो सिंबल है, जो लोगो है, वो है ओल ऑफ एथना या फिर द ओल ऑफ मिनर्वा। ये दरअसल एक ग्रीक गॉडेस ऑफ विजडम एथना के नाम पर रखा गया है। इसके साथ एक और सिंबल जोड़ा जाता है, 3 त्रिकोण वाली एक मुसल्लस जिसमें एक आंख बनी हुई है। दरअसल एक मुसल्लस जिसमें एक आंख बनी हुई है, ये एक क्रिश्चियन फ्री मैसनरी का एक सिंबल था। इस मुसल्लस के 3 कोने 3 हस्तियों को जाहिर करते हैं, बाप, बेटा और खुदा। और इसमें बनी आंख दरअसल गॉड की आंख है जो पूरी दुनिया पर नजर रखे हुए है। लेकिन ये सिंबल इल्यूमिनाटीज का सिंबल नहीं है। इल्यूमिनाटीज का सिंबल दरअसल ओल ऑफ मिनर्वा ही है। दोस्तों, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एडम वीसॉप्ट कैनन लॉ यानी चर्च लॉ के प्रोफेसर ज़रूर थे, मगर इंटरनली वो एक एथीस्ट थे और रोशन ख्याल थे। जबकि उस वक्त यूरोप में जेजुइट्स और कम्युनल क्रिश्चियंस का बोलबाला था और मज़हब के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस थी, जैसा कि आज हम मुस्लिम उम्मा में देख सकते हैं। दोस्तों, एडम वीसॉप्ट एक लिबरल थे और आज़ाद ख्याल थे। वो किसी भी मुल्क की बाउंड्री को मानने से इनकार करते थे और उनका मानना था कि दुनिया में इंसानों को और ख़ास तौर पर मर्दों को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए और एक सोसाइटी को परफेक्ट होना चाहिए, और उसके लिए वो कम्युनिस्ट निज़ाम के हामी थे। कम्युनिस्ट निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी ऑफ कम्यून का असूल है। इसके फाउंडर हैं कार्ल मार्क्स, और उस पर हम पहले से वीडियो बना चुके हैं। 2 वीडियोज़ हैं कार्ल मार्क्स की, हु वाज कार्ल मार्क्स एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स। अगर आप समझना चाहते हैं कि कम्युनिज्म को बनाने वाला आखिर कौन था, तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वापस आते हैं एडम वीसॉप्ट और इल्यूमिनाटीज पर। अगर हिरार्की की बात करें तो एडम वीसॉप्ट ने इल्यूमिनाटीज के ग्रेड कुछ इस तरह से बनाए हैं। सबसे लो ग्रेड पर आते हैं स्कॉटिश नाइट्स, फिर आते हैं इपॉट्स, फिर परफेक्ट्स, फिर नेशनल डायरेक्टर्स, फिर नेशनल परफेक्ट्स, और सबसे ऊपर ग्रैंड मास्टर यानी खुद एडम वीसॉप्ट। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कभी कोई भी इल्यूमिनाटी पकड़ा नहीं गया। टेरी मिलनसन एक रिसर्चर हैं और कॉन्स्पिरेसी आर्काइव्स को लिखते हैं। उन्होंने तकरीबन 450 इल्यूमिनाटीज को आइडेंटिफाई किया है। दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशन जिसे एडम वीसॉप्ट लीड कर रहे थे और 5 लोगों के ग्रुप से बवेरिया में शुरू हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपेंड करना शुरू किया और इसकी तादाद बढ़कर 2000 से 3000 हो गई, और इसमें बहुत सारा पढ़ा लिखा तबका शामिल हुआ। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ की वजह से चर्च को अपनी पावर ख़तरे में नज़र आई, और फिर 1784 में चार्ल्स थियोडोर द ड्यूक ऑफ बवेरिया के ज़रिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करवाया गया और बहुत सारे इल्यूमिनाटीज़ को पकड़ लिया गया। दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशन पकड़ धक्कड़ और बैन की वजह से अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी और सिर्फ 30-40 लोग ही बचे थे, और इसके बाद इन 30-40 लोगों ने इसका रिवाइवल करना शुरू किया, मगर इस दफ़ा मज़ीद खुफिया तरीके से। मगर फिर भी कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती हुई नज़र आई और इसमें लोगों के शामिल होने की भी इतलात मिली, और इस पर चर्च ने बहुत सारे इतराज़ात लगाए और इस पर इल्ज़ाम लगाया शैतान के पुजारी होने का। दोस्तों, इसके बाद आज तक कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिला कि इल्यूमिनाटीज़ दरअसल एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं, मगर उस पर बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं। जैसे मशहूर पॉप डांसर माइकल जैक्सन के कत्ल का इल्ज़ाम भी इसी ऑर्गेनाइजेशन पर लगाया जाता है, और ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे। दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो किसी अच्छे काम के लिए शुरू हुई थी, आज बदनाम होकर रह गई है। हालांकि इसके होने ना होने का कोई पता नहीं है और ना ही कोई वाज़ेह सबूत है, क्योंकि उन 30-40 लोगों के बाद आज तक कोई भी इल्यूमिनाटी उभर कर सामने नहीं आया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।